नमस्ते दोस्तों, स्पिरिचुअल आस्था में आपका स्वागत है। तो आज आपको सुनाने जा रहा हूं कि कल्कि के अवतार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्कि अवतार हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार के रूप में वर्णित है। उन्हें कलयुग के अंत में अवतरित होना बताया गया है, जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। कल्कि अवतार का उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना, पापियों का नाश और सतयुग का प्रारंभ करना है। हिंदू धर्म में कल्कि का आगमन सृष्टि के एक नए चक्र की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। कल्कि का स्वरूप और प्रतीकवाद स्वरूप। कल्कि को एक श्वेत अश्व घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए हुए एक योद्धा के रूप में दिखाया गया है। उनका स्वरूप पूर्णतः योद्धा और न्यायप्रिय राजा के समान है। श्वेत अश्व पवित्रता, गति और साहस का प्रतीक है। यह बताता है कि कल्कि का आगमन तेज गति से होगा और वे अपने कर्तव्यों का पालन शीघ्रता से करेंगे। तलवार। कल्कि के हाथ में तलवार शक्ति, न्याय और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। यह इंगित करता है कि कल्कि दुष्टों का संहार करके धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। परिधान। उन्हें सफेद वस्त्र पहने हुए दिखाया जाता है, जो पवित्रता और निष्कलंकता का प्रतीक है। यह उनके शुद्ध और अविनाशी स्वरूप को दर्शाता है। पौराणिक कथाएं। कल्कि पुराण। यह पुराण कल्कि अवतार के जीवन और कर्मों का विस्तार से वर्णन करता है। इसमें बताया गया है कि कल्कि विष्णु के अवतार हैं, जो कलयुग के अंत में जन्म लेंगे। अवतार की भविष्यवाणी। हिंदू शास्त्रों में वर्णित है कि जब कलयुग में पाप और अधर्म की सीमा पार हो जाएगी, तब कल्कि का जन्म होगा। वे दुष्टों का विनाश करेंगे और पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। कृष्ण के वचन। महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाएगा, तब वे कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। भविष्यवाणी का सार। यह मान्यता है कि कल्कि के अवतार के बाद सतयुग का प्रारंभ होगा, जहां धर्म, सत्य और न्याय का शासन होगा। कल्कि के कार्य और उद्देश्य। अधर्म का विनाश। कल्कि का मुख्य उद्देश्य अधर्म और अन्याय का विनाश करना है। वे उन लोगों का संहार करेंगे जो पाप और बुराई में लिप्त हैं। धर्म की पुनर्स्थापना। कल्कि धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे और मानवता को सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। सतयुग का प्रारंभ। कल्कि के आगमन के बाद सतयुग का प्रारंभ होगा, जहां सभी लोग धर्म के मार्ग पर चलेंगे और सुख शांति का अनुभव करेंगे। सृष्टि का पुनर्निर्माण। कल्कि के कार्य सृष्टि के एक नए चक्र की शुरुआत के रूप में देखे जाते हैं, जहां पुरानी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि का निर्माण होगा। कल्कि के विभिन्न रूप। योद्धा। कल्कि। यह कल्कि का वह रूप है जो श्वेत अश्व पर सवार होकर तलवार के साथ युद्ध करते हैं। वे दुष्टों का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। राजा। कल्कि। यह रूप कल्कि का शासक और न्यायप्रिय राजा के रूप में दर्शाता है, जो सत्य, धर्म और न्याय का शासन करते हैं। गुरु। कल्कि। यह कल्कि का वह रूप है जो मानवता को ज्ञान, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। कल्कि अवतार की आध्यात्मिक व्याख्या। आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक। कल्कि अवतार आध्यात्मिक जागृति और आंतरिक शुद्धि का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि जब मानवता अधर्म और अज्ञानता में डूब जाती है, तब ईश्वरीय शक्ति का अवतार होता है, जो सभी को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। चेतना का विकास। कल्कि अवतार मानव चेतना के विकास का प्रतीक है। यह इंगित करता है कि जब मानव अपने भीतर के अज्ञानता और पाप से मुक्ति पाता है, तब वह अपनी चेतना को उच्चतर स्तर पर ले जाता है। योग और ध्यान का महत्व। कल्कि अवतार का संदेश है कि योग और ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकता है और सत्य के मार्ग पर चल सकता है। कल्कि अवतार का सांस्कृतिक महत्व। लोक कथाओं और साहित्य में कल्कि अवतार का वर्णन कई लोक कथाओं, कविताओं और कहानियों में मिलता है। विभिन्न कवि और लेखक अपनी रचनाओं में कल्कि के गुणों और उनके कार्यों का वर्णन करते हैं। सामाजिक सुधार का प्रतीक। कल्कि अवतार सामाजिक सुधार और परिवर्तन का प्रतीक है। वे अन्याय, भेदभाव और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने और समाज में सत्य, न्याय और समानता की स्थापना करने का संदेश देते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में कई धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों में कल्कि अवतार का स्मरण किया जाता है। विशेष रूप से दक्षिण भारत में कल्कि जयंती मनाई जाती है, जहां उनके आगमन की प्रतीक्षा और उनके द्वारा धर्म की स्थापना की कामना की जाती है। कल्कि के आने की भविष्यवाणियां। भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में कल्कि अवतार की भविष्यवाणी की गई है।
जिसमें बताया गया है कि कल्कि का जन्म शंभल ग्राम में होगा, जो कि वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश में माना जाता है। कालचक्र तंत्र। कालचक्र तंत्र में भी कल्कि के आगमन का वर्णन है, जो यह बताता है कि जब संसार में पाप और अधर्म बढ़ जाएगा तब कल्कि का अवतार होगा। अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी कल्कि अवतार की भविष्यवाणियां की गई है, जो यह दर्शाती है कि जब मानवता अधर्म के मार्ग पर चलेगी तब कल्कि का अवतरण होगा। कल्कि अवतार का प्रभाव और महत्व। नैतिक और धार्मिक शिक्षा। कल्कि अवतार की कथाएं और उनके द्वारा दिए गए संदेश मानवता को नैतिक और धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं। यह शिक्षा सभी को सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है। कल्कि अवतार सामाजिक परिवर्तन और सुधार का प्रतीक है। वे अन्याय, अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ खड़े होने और समाज में सत्य, न्याय और समानता की स्थापना करने का संदेश देते हैं। आध्यात्मिक जागृति का माध्यम। कल्कि अवतार आध्यात्मिक जागृति और आंतरिक शुद्धि का माध्यम है। यह मानवता को अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। कल्कि अवतार की प्रासंगिकता। आधुनिक युग में जब समाज में अन्याय, अत्याचार और भेदभाव बढ़ रहा है, कल्कि अवतार का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। ये सभी को अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने और सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। कल्कि अवतार की दार्शनिक व्याख्या। समय का चक्र। कल्कि अवतार समय के चक्र का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि हर युग का अंत एक नए युग की शुरुआत का संकेत होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।